देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऐसे किरण जी, बॉबी और टीना की शादी की शॉपिंग मैंने मुंबई से सोची थी, पर रोकी की डेट इतनी जल्दी फिक्स हो गई कि सारा प्लान ही फेल हो गया मेरा। कोई बात नहीं, पर यश ने ना यहाँ तैयारियां करवा के बहुत अच्छा किया है ना। मैं क्या, देखो जी ननन जी की ननन जी, वो डिम्पी रोहिणी जी, देखो कितना जज रहा है ना ये हार मुझ पे। बहुत ही प्यारा है। बेटा जी कुछ हैवी दिखाओ ना, शादी के जैसा दिखाओ कुछ। अरे ईशानी बेटा, धूपर खानदान की बहू क्या शॉपिंग नहीं करेगी? चल आजा। नहीं आंटी, आंटी देख अपने लिए कुछ है, आप अपने लिए पसंद कीजिए, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं आती हूँ। अरे हम पंजाबियों के लिए शॉपिंग से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? देख अपने लिए। बेटा जी हमारी नई बहू के लिए कुछ हैवी सा दिखाओ। जी मैडम, ये देखिए एक ही पीस बचा है मार्केट में। आंटी जी मैं मतलब मुझे अभी नहीं चाहिए। अरे मैडम आप एक बार पहन के देखिए, एक बार पहन लेंगी ना आप, उतारने का मन नहीं करेगा आपका। हाँ बेटा जी एक बार ट्राई तो करके देखो, कराओ भाई। कमाल है जी, देखिए ऐसा लग रहा है नेकलेस बना ही आपके लिए। ये तो लक टके की बात की है। किरण जी अपनी बहू की नजर उतार लो, देखो कितनी सोहनी लग रही है हमारी पुत्र। आंटी जी नेकलेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग टीना के लिए शॉपिंग कर रहे हैं ना, सोचो अगर टीना ये नेकलेस पहनेंगे तो कितनी अच्छी लगेगी। पुत्र मैं उसके लिए कुछ और दिला दूंगी, ये तुझ पे अच्छा लग रहा है तू रख ले। लेकिन आंटी मैं, बेटा जी ये सेट ईशानी के लिए पैक कर दो। बेटा जी ये सारे सेट का बिल बना दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। किरण जी ये क्या बात हो गई? माना मुंबई वाले आपके दिल्ली में, पर इसका क्या मतलब है? चलो छोड़ो, आपने अपनी बहू के लिए पेमेंट कर दी, पर हम अपनी बहू के लिए हम ही करेंगे। कैसी बातें कर रही हो रोनी, कोई बात नहीं, टीना मेरी बेटी है। हाँ तेरी बेटी है तो क्या हुआ, हमारी भी तो होने वाली बहू है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं? जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात कहूँ तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमने रोकी की सारी शॉपिंग यहीं कर ली। अब बाकी भी जितनी तैयारियां शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मुंह ते मसूर की था, मैं क्या ये भिखारन अब इतना महंगा हार पहनेगी? मैं जानती हूँ मम्मी जी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी ये हार उन्होंने मुझे खरीद के दिया। सबके सामने तो लौटा नहीं पाई, लेकिन अभी इज्जत से उनके हाथों में वापस दे देती हूँ। वैसे भी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू कितनी भी चालें चल ले ईशानी, पर तेरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। जी तुझे क्या लगा ये शादी का ड्रामा करके तू हमारी सारी दौलत हड़प लेगी? मैं तुझे अच्छी तरह से समझ गई हूं। आज ये हार दिलाया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये हार आपको वापस ही देने आ रही थी, आप ये लीजिए। तुझे शायद पता नहीं होगा कि हमारे खानदान में सास अपनी बहू को दी हुई कोई भी चीज वापस नहीं लेती। इसे धूपरों का दान समझ के रख ले। गुस्से में ही सही, कम से कम आपने मुझे अपनी बहू तो माना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये हार तब तक नहीं पहनूंगी जब तक आप दिल से मुझे अपनी बहू नहीं मान लेती। 28 को हमारे रेस्टोरेंट में सिंगापुरियन फूड फेस्टिवल का प्लान किया है, उसके लिए स्पेशल शेफ सिंगापुर से आएंगे।
और वीकेंड पर इंडियन चाट फेस्टिवल। समर सीजन मतलब मैंगो का मौसम। संडे ब्रंचेस विद स्पेशल मैंगो ड्रिंक्स। ना ही मैं कार का नंबर देख पाई और ना ही मैं ड्राइवर का चेहरा। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं बुलाता हूँ। श्योर सर। शेफ, जीज क्या हुआ? The briefing is done. इतना खोया खोया ऐसा क्यों है? नहीं जीज, ऐसा कुछ नहीं है। अगली मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में है, राइट? चलिए। शेफ, दिन भर ईशानी के बारे में सोचता रहेगा तो मीटिंग में जाके क्या करेगा? ये क्या बोल रहे हो आप? फैक्ट बोल रहा हूं। तेरा गुस्सा नफरत छोड़ दे यार। तेरी नफरत, तेरा गुस्सा, तू उससे ज्यादा परेशान हो रहा है। अपनी लाइफ से ये टेंशन हटा दे यार। कैसे हटाऊं? मैं ईशानी को देखता हूं, मुझे गुस्सा आता है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं, लेकिन अब तनीजा फैमिली घर में आ गई है तो कुछ नहीं कर सकता। बस फ्रस्ट्रेट होता हूं। छोड़ना यार। वो तो अच्छा है कि अंकल आंटी घर पर आ गए। ईशानी की जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में खुद को ज्यादा बर्बाद कर रहा है तू। मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां ये जानते हुए भी कि मेरे भाई को मुझसे किसने छीना, मैं कुछ नहीं कर पाता। जिंदा होकर भी खुद को मरा हुआ महसूस करता हूं। मिस्टर खंडेलवाल, आप बस मुझे सुमित की अपडेट दीजिए। आप दिल्ली की बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी है, राइट? आपने जितने पैसे मांगे मैंने उससे ज्यादा दिए। वो एक मामूली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो इंडिया में है। आप कुछ भी कीजिए, बट आई वॉन्ट सुमित फाउंड राइट नाउ। क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है तू? आज शाम को टीना का रोका है और तू ऑफिस में ड्रामा कर रहा है। शिव, अपने गुस्से पर कंट्रोल रख, नहीं तो तू अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो गुस्से में अपने रूम को जला सकता है, चीजों को तोड़ सकता है, वो चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं शिव। उनको संभाल के रखना पड़ता है। एक बार टूट गए ना, फिर कभी नहीं जुड़ेंगे। जो मैंने लिस्ट बनाकर दी थी ना, वो सारा सामान लेकर आ जाना यहाँ का काम खत्म करने के बाद। जल्दी जाओ। हाँ? सुनो, अंदर स्टूडियो में मास्टर जी होंगे, ये उनको दे देना और बोलना दोनों साइड से एक इंच कम कर दे। जल्दी सुनना, इसकी फिटिंग तो बहुत ही बढ़िया है। बाय गॉड, बहुत ही सोहनी लग रही हूँ मैं यार। लेकिन इसकी बैक थोड़ी डीप करा देना। एक बार बेबी बम्बा जाकर तो कुछ नहीं पहन पाऊंगी। होने वाली माँ को फुल फैशन चाहिए। हाँ, चल करा। हाँ, कराता हूँ। ये भी दे देना मास्टर जी को फटाफट। ओ मैं क्या यश पुत्र? हाँ? ओ यश पुत्र, मेरी गाल सुन। ओ तेरी इस ड्रेस की डिजाइन तो बहुत ही पुरानी है, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं क्या, तू तो दुनिया का बेस्ट डिजाइनर ना, मेरे लिए कोई ऐसी ड्रेस दे ना कि पार्टी में आज शाम को सबकी निगाहें बस मेरे ऊपर हो। हाँ जी। मम्मी जी, तुसी टेंशन ना लो, मेरा नया कलेक्शन आया है। आओ चलो, आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। चलो 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 चलो। छेती दिखा, मैंने कोई धड़कती भड़कती सी ड्रेस। अरे तनेजा भाई साहब, ये बढ़िया है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और अब कल्ले कल्ले गोलगप्पे खा रहे हैं। किरण जी, यही तो बॉम्बे पंजाबी का स्वैग है। हाँ, हाँ, आगे थोड़ी बेबी। यही तो टाइम है एंजॉय करने का। अब शादी का असली मजा तो घर पे बैठे बैठे एंजॉय करने का ही है ना। देखो, इसीलिए तो मैंने कहा था कि फंक्शन होटल की बजाय हम यहाँ रखेंगे। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया आंटी जी। शादी का मतलब ही एक साथ एंजॉय करना होता है। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं दूसरा काम देख लेती हूँ। बेटा जी, अगर तेरे और शिव की शादी के बारे में पता होता तो हम जरूर आते। है ना ऋषि जी? और तुम दोनों ने शादी इतनी जल्दी कर ली, हमको दुपर फैमिली में शादी एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने ना एक आइडिया आया है। शादी का तो माहौल है, क्यों ना एक बार फिर से शादी कर दी जाए। ओ तो की बोल रही है, हम शादी थोड़ी ना करेंगे फिर से। मैं तो शिव और ईशानी की शादी की बात कर रही थी।
चेहरा क्यों बन गया? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अब वो मुझे लगा कि शादी हो ही रही है तो इसी बहाने शिव और ईशानी की शादी भी करा दी जाए। तो क्या बोलती है किरण जी? करा दे शिव और ईशानी की शादी फिर से। भाई साहब, अब मैं क्या बोलूं? शादी शिव की है और शादी करने का डिसीजन भी शिव ही लेगा। तो ठीक है, मुंडा टोड़ा है, लेकिन हमारा भी तो कुछ ना कुछ हक बनता है। लड़के वाले हैं, बात तो माननी पड़ेगी शिव को। शिव और ईशानी की शादी? भाई हमारे घर में भी क्या क्या नए ड्रामे होते जा रहे हैं यार। भाई ये तनेजा फैमिली ना बहुत मुंह फट है, वो जो मन में आता है ना बस वही बोल देती है। पर मैं जानता हूँ शिव को, तू टेंशन मत ले, उसने दोबारा शादी वादी नहीं करनी। ओए मीना, मैं तेनू दोबारा कॉल करता हूँ, जरूरी कॉल आ रहा है। हाँ जी राजीव भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? वो आप टर्की से वापस भी आ गए, आपने दसिया नहीं मैनू। हल्की में बात मत कर भूपी। वैसे तेरा नाम भूपी किसने रखा? तेरा नाम तो मौसम होना चाहिए, जल्दी बदलता है मेरा भाई। ओ नहीं रजी भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस फोन करने वाला। मेरी बात कान के पर्दे खोल के सुनो, इधर उधर की बात मत कर मेरे साथ। मैंने तुझे जो पेपर दिया था शिव के साइन करने के लिए, उसका क्या हुआ? 2 हफ्ते हो गए, अब तक तो पेपर मेरे टेबल पे होना चाहिए था। ओ ये वाले पेपर तो मैंने शिव को दिए थे कल रात को। वो इतने कीमती कागजों पे आग किसने लगा दी? शिव ने बताया कि ये ईशानी ने चलाया। तो भाई साहब एक ना बहुत बड़ा स्यापा हो गया था मेरी जिंदगी में। मैं बताता हूँ आपको, एक काम करते ना, मिलके बताता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि आप कौन से होटल में रुके हो, मैं अभी आ गया। एसजे होटल पे आ जाओ। सारे के सारे स्यापे ना एक साथ आने थे जिंदगी में। ओ ईशानी, तूने ना फाइल जला के अच्छा नहीं किया। राजीव जैसे खतरनाक आदमी ने ना 1 मिनट में मेरी गर्दन दबोच लेनी है। और खुद तो तू शादी की तैयारी में लग गई और मेरे को यहाँ पे फंसा गई। ओए अफला तो नहीं ईशानी, मैंने बर्बाद कर देनी है तेरी कहानी, तेरे को छड़रानी है मैंने। फिर से शादी? माँ आई एम सॉरी, बट सबका दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ये ऋषि और रोहिणी का आइडिया है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। वो हमारे होने वाले समधी हैं और हम लड़की वाले। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी ये शादी रोकना चाहती हूँ, पर कैसे? थक गई हूं मैं इस तमाशे से। तुझे जो समझ में आ रहा है तू वही कर। जब ये सब हो रहा था तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? मेरी बात का यकीन करो, मैं खुद भी ये नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं बात कहां से शुरू हुई और अचानक रोहिणी आंटी ने फिर से शादी के लिए बोल दिया। सोचने का टाइम तक नहीं है। Shut up. अब कान खोल के सुनो मेरी बात। I've had enough of this. कुछ भी करो, बट खत्म करो इसे। दिमाग खराब करके रखा है, मन तो करता है अभी के अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। ईशानी, मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि मेरी बहन की शादी है, लेकिन अगर ये नाटक खत्म नहीं हुआ
तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। शिव, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब कैसे रोकूं? कैसे सुलझाऊं ये मामला? बता भाई भूपी, कैसे सुलझेगा ये मैटर? 2 साल पहले जब तुमसे मिला था ड्रग डीलिंग के लिए, तब तू ऐसा कह रहा था कि सारा होटल का बिजनेस तू ही संभालता है। इतनी बड़ी प्लानिंग की थी तुमने। ड्रग डीलिंग तू करेगा और इस पेपर पे तेरे भांजे शिव के साइन होंगे, यही कहा था ना तूने? और आज इतना बड़ा ऑर्डर अफ्रीका से आया है और पसीने से तेरी पठानी क्यों गीली हो रही है? ये सब करने की क्या जरूरत है भाई साहब? मैं तो ड्रग की सारी डीलिंग आपके साथ ही करता हूँ ना। मैं बस वो इस बार कहीं फंस गया था तो मैं ये बता रहा था। कान के पर्दे खोल के सुन। ये पकड़, नहीं पेपर। मुझे कैसे भी करके शिव का साइन चाहिए। अगर शिव ने साइन नहीं किया तो मुझे मेरे 11 करोड़ चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरा भेजा मेरी टेबल पर होगा। नहीं भाई साहब, आप टेंशन मत लो, थोड़ा ठंड रखो आप लोग। वो नीचे करे यार, इसको कुछ नहीं होता। और मैं भाई साहब करवा लूंगा शिव से साइन, वो हो जाएगा कल तक सब कुछ। सिग्नेचर ले ही लेना। मारने से पहले तो जानता है मैं सोचूंगा नहीं। इस बार तो बहुत गहरी जमीन खुद जानी है मेरी। हुई जैसे इन पेपरों पे साइन नहीं कराया ना तो इन लोगों ने मेरी सीधा ऊपर की टिकट काटनी है। कुछ तो करना पड़ेगा इस बार। टीना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ईशानी, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारा ड्रेस लेकर आई थी, सब लोग काम में बिजी थे तो मैंने सोचा मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स, बाहर रख दो। टीना, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये शादी करना चाहती हो ना? तुम इस शादी से खुश हो ना? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मैं... How dare you? तुम फिर लाइन क्रॉस कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ये सवाल पूछने की? अगर टीना को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हमसे बात करेगी, अपनी फैमिली से बात करेगी, तुमसे नहीं, क्योंकि तुम हमारी फैमिली नहीं हो। मैं बस टीना को हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं उसकी हेल्प कर सकूं, उसे समझा पाऊं। कौन सी शादी? किस शादी की बात कर रही हो तुम? मेरी बहन की शादी उसके प्यार की निशानी है। तुम्हारी और मेरी शादी नफरत की निशानी है, मेरे बदले की निशानी है। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, समझी? समझ गई मैं तुम्हारी बात,
लेकिन अब तुम मेरी एक बात समझो, कुछ लोग होते हैं जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो खुद को बर्बाद करना है क्यों ना। प्यार में मिली हर सजा को हंसते हंसते मंजूर कर लेते हैं। टीना, तुम्हारी ड्रेस। टीना, तू ठीक है ना? यस आई एम फाइन। शिव ब्रो, मुझे लगता है ईशानी सच में आपसे बहुत प्यार करती है। झूठ बोल रही है वो किसी से प्यार नहीं करती, उसे बस धोखा देना आता है।